स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी एक फॉर्मूला यूज आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी इज़ वेट बाय अ स्प्रिंग बैलेंस टू बी 1 kg एट द नॉर्थ पोल। और देखो आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है ये, तो आंसर भी हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा। ठीक, तो एट द नॉर्थ पोल, अच्छी बात है। तो नॉर्थ पोल पे जब किसी बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं तो उसकी मास 1 kg आती है। और अगर उसी बॉडी को इक्वेटर पे जाके नापेंगे स्प्रिंग बैलेंस से तो फिर उसकी वेट कितनी होगी, है ना, मतलब कितना रीडिंग आएगा एक तरह से। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि ये स्प्रिंग बैलेंस होता है ऐसा, है ना, इसमें कुछ लटकाते हैं। ठीक है, तो ये मास एम है ना, लटकाया गया है। तो ये नापता क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका। तो आप देख सकते हो कि नीचे एम लगेगी। ठीक, और ये नीचे चूँकि एम इसको नीचे डाउनवर्ड है ना, पुल कर रही है, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होगा। तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी जो कि अब के एक्स के बराबर होगी, है ना। जितना ज़्यादा एक्सटेंसन होगा उतनी ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स होगी। लेकिन अब क्या होता है, डिजिटल चूँकि अब चीज़ें हो गई हैं तो यहाँ पर रीडिंग आ जाती है ना। अच्छा, वो रीडिंग जो आती है ना, उस वो रीडिंग तो एम के बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे समझ लो कि वो स्प्रिंग फोर्स में से जी को डिवाइड करके रीडिंग दिया जाता है। ठीक है, क्या हम ऐसा, जैसे कि मान लो आप वेइंग मशीन लेते हो, ठीक है, वेइंग मशीन जिस पे आप अपना वज़न नापते हो उस पर आप खड़े रहते हो, तो क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हो कि वो नापता है एम है ना, सही मायने में तो नॉर्मल नापता है वो। तो नापता नॉर्मल है, और नॉर्मल केस में नॉर्मल की वैल्यू एम होती है, लेकिन वो रीडिंग तो मास देता है। इसका मतलब वो जो रीडिंग वहाँ बनाया गया है ना, किसी ह्यूमन ने ही बनाया उस रीडिंग को। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जी से डिवाइड करके उस रीडिंग को लिखा गया है। ठीक है, तो नापता लेकिन वो क्या है, एम नापता है ना, ये ध्यान रखना, वेट ऑफ द बॉडी नापता है, ना कि डायरेक्टली मास नापता है। अच्छा, अगर वो मास नाप रहा होता तो मास तो कांस्टेंट होता है हर जगह, ये आप पढ़ चुके हो, है ना, मतलब न्यूटोनियंस मैकेनिक्स में वो मास कांस्टेंट होता है ना, अगर रिलेटिविटी ये सब नहीं लाया जाए तो यहाँ पर या इक्वेटर पर या पोल पर मास की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चन यही है कि मास अलग क्यों नापा जाता है ना, क्यों नप रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ एक चीज़ बोला गया है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो अब देखिए अर्थ की रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। जी इफ़ेक्टिव अगर आप उसको बोलें तो वो अलग अलग होती है। ठीक है, सिर्फ रोटेशन को कंसिडर करना है। क्यों सिर्फ रोटेशन को कंसिडर करना है, क्योंकि शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी जी अलग अलग होती है हर जगह, है ना। उसमें भी पोल पे ज़्यादा होती है इक्वेटर से, है ना, और पोल पर ज़्यादा होती है इक्वेटर से रोटेशन की वजह से भी। तो दोनों को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ रोटेशन को कंसिडर करना है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन ज़्यादा अभी आपको नहीं करना है, इसको याद रखिए फॉर्मूला को। लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड एंगल, इक्वेटर से नापा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे को जो स्टडी करना है ये पोल और इक्वेटर पे फोकस करना है। तो पोल पर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, एट पोल लैम्डा की वैल्यू हो जा रही है 90 डिग्री। तो उसके अनुसार जी पोल पर कितना हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, तो जी पोल पे सिर्फ जी के बराबर होगा। उसी तरह से एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, है ना, आप समझ सकते हो। बहुत लोग इस फॉर्मूला को साइन स्क्वायर थीटा से भी याद रखते हैं, और वो थीटा इसको लेते हैं को लैटिट्यूड एंगल, तो उस बात वही पड़ जाता है ना ले दे के। तो जी इक्वेटर क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो ये जी इक्वेटर हो गई। अब देखिए एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू, ठीक है, ऐसे तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/टी, टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ्स रोटेशन, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपके नोट्स में ये लिखा होगा, देखना जाकर नोट्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.03 आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो अगर ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। क्लियर। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कैसे आया है। ओमेगा स्क्वायर आर ई है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी। टी क्या होती है अर्थ की रोटेशन की टाइम पीरियड 24 आवर्स। तो 24 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसका स्क्वायर कीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, उसको भी मीटर में चेंज कर दो। तो ये जो वैल्यू आती है वो 0.0338 ऐसा कुछ आती है। तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग 0.03 याद रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब तो भूमिका हो गई। पोल पर क्या कहा जा रहा है, पोल पर रीडिंग क्या है। तो देखिए, रीडिंग किसे कहेंगे, वेट एट पोल, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही तो रीडिंग ले रहा है, उसी के प्रोपोर्शनल में रीडिंग हो रहा है, डिवाइडेड बाय जी। मैंने आपको समझाया था पहले ही, वेट एट पोल डिवाइडेड बाय जी, है ना। अब देखिए वेट एट पोल क्या हो जाएगा, मास इंटू जी एट पोल डिवाइडेड बाय जी। अब देखिए रीडिंग एट पोल 1 kg है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखिए जी एट पोल क्या है, जी के बराबर है और ये भी जी है, तो जी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पे कम किया हूँ, आप समझ रहे हो ना। पोल पे जी के बराबर ही है, और ये स्मॉल जी है ना, एक फिक्स जी रखा जाता है जिससे है ना कैलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस को। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि मास की जो वैल्यू है वो हकीकत में ही 1 kg है। ठीक, अब आते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर पे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, वेट एट इक्वेटर डिवाइडेड बाय जी। मैंने बोला ना कि जी से डिवाइड करके ही वहाँ पे रीडिंग दी जाती है। ठीक, अब एक बार जब है ना बना दिया गया स्प्रिंग बैलेंस को, तो बार बार उसके अंदर थोड़ी प्रोसेसर को चेंज किया जाएगा, तो वो जी एक फिक्स ही रहता है। अब देखिए वेट एट इक्वेटर क्या हो जाएगा, मास इंटू जी एट इक्वेटर, एम इंटू जी एट इक्वेटर डिवाइडेड बाय जी। अब देखिए मास की वैल्यू है ना लिटरली 1 kg है। ठीक है, एम की वैल्यू 1 kg हम लोग निकाल चुके हैं। जी इक्वेटर पे कितना है, जी माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय जी। ठीक, अब इसको इधर आते हैं हम लोग, तो जो रीडिंग आया वो कितना आ रहा है, जी से आप डिवाइड कर दीजिए, और 1 तो 1 ही है, उसको हटा भी सकते हैं। 1 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई जी, और जी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 9.8, है ना, जो कि अक्सर हम लोग लेते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, इसको डिवाइड करिए, तो ये आ रहा है 0.0030612। ठीक है, तो क्या इसको अप्रॉक्स में 1 माइनस 0.003 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में आगे जीरो ही है, तो इसको लिखते भी तो 1 ही लिखते, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ये 0.003 लिख सकते हैं हम लोग। अब आप इसको माइनस कीजिए तो 0.997 आ रहा है, ये हमारी रीडिंग है। ऑब्वियसली रीडिंग किस में है, हमारी केजी में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पहली रीडिंग भी तो 1 kg थी। तो हमारी फाइनल आंसर आ गई कि इक्वेटर पे वो स्प्रिंग बैलेंस इतना रीडिंग देगा। क्लियर है ये चीज़। बस मैं ये मान के चला हूँ कि जो पोल पे जी होता है, जो कि स्मॉल जी ही होता है, उसी से कैलिब्रेट किया गया है इस स्प्रिंग बैलेंस को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।